नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद बोल सकते हो ना एक बार? ऐसा बोलो, जय हिंद। आप भी बोले तो अच्छा लगता। बोले, ठीक है, धीरे बोले तो कोई बात। जय हिंद की आदत डाल लीजिए। जब आप ऑफिसर बनेंगे तो लोग आएंगे, आप कैसे करेंगे? जय हिंद सर। ठीक, या आप अपने सीनियर करेंगे जय हिंद सर। यही संबोधन चलने वाला है। आप लोग इस सिस्टम में जा रहे हैं। अधिकतम लोग आपको बोलेंगे, आप कुछ सीनियर्स को आपको भी जय हिंद संबोधन में करना पड़ेगा। तो जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आप अच्छे से रिविजन करिएगा घर पे और थोड़ा राइटिंग करिएगा। आई होप उस पर आप सब लोग काम कर रहे हैं। टॉपिक राइटिंग के लिए हमने बोला था, तो आप सब लोग टॉपिक राइटिंग भी कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं सभी लोग? थोड़ा बताइए जरा एक बार। हाँ, डर के कौन उठाया? हाँ, कोई नहीं ना। मुझे लगता है ऑनलाइन भी जो लोग होंगे राइटिंग जरूर किए होंगे। अभी पूरे क्लास में ना 100% हैंड ऊपर आए हैं यार। ठीक है, सबसे पहला ना जजमेंट खुद करना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं। हमें लगता है कोई सिखाएगा, तभी तो वो तरीका बता रहे हैं कैसे करिए आप। जब आपकी राइटिंग पे आपका भरोसा बनता है तो फिर दूसरे लोग भी आपकी राइटिंग को पढ़ेंगे ना, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा स्लो में जाएंगे। फिर वो आप कुछ लिखते हैं, आप खुद से पढ़िए, आपको अपनी लिखी हुई बात समझ में आ रही है, फिर से लिखिए आप। एक बार किसी चीज़ को सीखने के लिए एक बार अच्छा एफर्ट लगाना पड़ता है। उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, पीछे एकदम ही नहीं पढ़ा है वो। ठीक है, तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसे। और उसको थोड़ी बहुत लिखने की आदत है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली टॉपिक राइटिंग। थोड़ा भी लिखने की आदत रहा है स्कूल में भी ना, तो लिख लेगा वो तो हम लोग जब टॉपिक राइटिंग आपकी अब स्टार्ट है, चीज़ें आपको याद रह रही हैं, जब मैं प्रश्न रखूंगा अभी बोर्ड पे यहाँ पे, आप उसको फिर रिलेट कर पाएंगे। आप यूपीएससी में जो पूछे जा रहे हैं ना, हमें तो बताना है, सिखाना है सब। ठीक। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी, और जो हम लोगों ने अब तक बात की हड़प्पा सभ्यता में, आप सभी को याद होगा। जैसे हमने कहा एक सामान्य पहलू पढ़ रहे हैं, है ना। 5-6 बिंदु इसमें थे: कालक्रम, नामकरण, ठीक है, उत्पत्ति के बारे में, लिपि के बारे में, प्रसार के बारे में, और राजनीति के बारे में। ठीक, एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ बिल्ड कर लिया था। लिपि वगैरह याद है ना सभी को। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिया अर्थव्यवस्था। थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा था ये, बट ज़रूरी था, अदरवाइज मैं तो और ज़्यादा तथ्य तो नहीं दूंगा, है ना। तो अर्थव्यवस्था में आप सभी को ध्यान होगा, है ना, कृषि से लेकर के शहर तक की जानकारी आपको प्रोवाइड की गई थी। ध्यान है सभी को? कृषि से लेकर शहर तक की जानकारी आपको प्रोवाइड की गई थी। खेती है तो क्या क्या हो सकते हैं उदाहरण, शिल्प हैं, पशुपालन है, ऐसे। और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे समाज। समाज में किन किन बिंदुओं पे, जैसे पूरे समाज को पढ़ के एक तस्वीर बनेगी। हड़प्पा के लोग जहाँ कहीं भी रहते होंगे वो इस तरह की विशेषताओं से युक्त, ये उनका जीवन जीने का तरीका था। ठीक है, समाज को पढ़ के एक तस्वीर बनेगी आपकी, है ना। और कल इसी क्रम में मैं आपसे बात कर रहा था कि आज हम लोग अब संस्कृति की बात करेंगे। मैंने कल बताया था आपको, संस्कृति में हम धर्म की बात स्टार्ट करेंगे, फिर हम कला की बात करेंगे, हम शिक्षा वगैरह की बात हमने जो जितनी करनी थी उतनी कर ली हमने आपसे। इस पर हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। साहित्य तो है ही नहीं, तो हम चर्चा क्या करेंगे इस पर? तो हमने पहले ही बात कर ली सोसाइटी के साथ आपसे। अब हमें बात करनी है धर्म के बारे में और कला के बारे में। तो संस्कृति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं पहली नज़र में? धर्म, कला, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य। ये सब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। संस्कृति में प्रायोरिटी पे ये सारी बातें आती हैं, पहली प्रायोरिटी पे। समझ में आ रही बात सभी को? फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ठीक। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिया धर्म। अब जैसे मान लीजिए अब हड़प्पा का कोई साहित्य तो मिलता नहीं है, लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा रहा होगा कहना मुश्किल है। लेकिन जो भौतिक अवशेष मिले हैं उसके आधार पर इतिहासकारों ने क्या निष्कर्ष निकाला है? तो देवता की पूजा, देवता की तुलना शिव से की गई है। देवी पूजा के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पृथ्वी को लोग देवी के तौर पे पूजते थे, है ना, ऐसे उदाहरण हैं। प्रकृति यानी जो नेचर का है, मान लो जल है, वृक्ष है, पशु है, अग्नि है, इन सब चीज़ों की भी पूजा होती थी। तो प्रकृति पूजा के भी आपको उदाहरण मिलेंगे, है ना। और आप देखेंगे कुछ ताबीज जैसी वस्तुएं भी मिलेंगी, मन के ताबीज, मृत व्यक्तियों के साथ वस्तुओं को दफनाना, हो सकता है भूत प्रेत पिशाच, ठीक, या पुनर्जन्म, जन्म, इन सब में भी कहानियाँ चलती रहती हैं जीवन में। एक व्यक्ति तो अपने सामने मरते हुए लोगों को देख ही रहा है, तकलीफ तो होती होगी इंसान को, सोचता तो होगा उस दौर का भी इंसान, मरने के बाद जाते कहाँ है, क्या होता है, कुछ खाने की वस्तु रख दें, कुछ बर्तन रख दें, क्या पता कहीं और यूज़ करते हैं। आज भी कल्चर चला रहा है। वो जो प्रश्न वो तब था, वही प्रश्न आज भी आदमी के लिए तब भी ये पहेली थी, और आज भी कितनी भी व्याख्या हो गई हो, प्रमाण तो इसके हैं नहीं क्या होता है। धर्म के ये आयाम हो गए: पूजा स्थल, पूजा का मेथड, पुरोहित वर्ग, धर्म ग्रंथ, पूजा का उद्देश्य, यदि देवी देवता है तो, या निराकार ईश्वर है तो, प्रकृति पूजा यदि है तो, जन्म पुनर्जन्म है तो। धर्म में इन्हीं सब बिंदुओं पे बात होती है।